बिहार के अंतर्गत झंझारपुर में प्रसिद्ध बाबा विश्वेश्वर नाथ महादेव उर्फ विद्येश्वर स्थान के निकट और मधुबनी के में पीएम नरेंद्र मोदी के आगामी 24 अप्रैल 2025 को सफलतम व ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजपा नेताओं व वरीय कार्यकर्ताओं का लगातार कार्यक्रम जारी है। झंझारपुर में बिहार प्रदेश के वरीय भाजपा नेता सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री बिहार सरकार नीतीश मिश्र आदि ने आगामी 24 अप्रैल के पीएम नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम की तैयारी की गहन समीक्षा की। देखिए क्या कुछ कहा पदाधिकारियों ने। बिहार प्रमुख पवन झा आजाद की विशेष रिपोर्ट। बिहार झारखंड क्रम सेवा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मधुबनी जिले के फुलपरास मंडल मुख्यालय में भाजपा का एक कार्यक्रम जो है आगामी प्रधानमंत्री महोदय के कार्यक्रम मद्देनजर 24 अप्रैल को होने जा रहा है। तो हम यहाँ पहुंचे हुए हैं भाजपा के पदाधिकारीगण, तो हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बताइए। देखिए, ये थोड़ा परिचय देते हुए। रामसुंदर यादव जी फुलपरास विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार की मिथिलांचल के धरती पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है। जो हम लोगों को मिथिलांचल, ये जानकी की धरती पर जो बहुत ही गौरव की बात है, वो पंचायती राज राष्ट्रीय दिवस के अंतर्गत बाबा विदेश्वर स्थान के बगल में भैरव स्थान वो आ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जो मिथिला को जो सौगात दिए हैं, चाहे वो मखाना बोर्ड हो, चाहे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस हो, चाहे ये झंझारपुर का हमारा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे ये अभी जो पश्चिमी कोसी नहर जो हमारा मिथिलांचल का है, उसके लिए भारत सरकार में आज तक कभी अलग से बजट नहीं हुआ था। वो बजट हुआ है। और अभी जो हमारा ये फुलपरास विधानसभा का ही जो भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें आपको एशिया का सबसे बड़ा पुला बन रहा है, जहाँ भेदा से बकौर 10 किलोमीटर कुछ पॉइंट जो है सो बड़ा पुला बन रहा है। मिथिलांचल को जैसे अभी हवाई अड्डा, मधुबनी का हवाई अड्डा का, मुजफ्फरपुर का हवाई अड्डा, बीरपुर का हवाई अड्डा, पूर्णिया का हवाई अड्डा और कई सौगात प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और मिथिलांचल को दिए भी हैं, झोली भर के दिए हैं। तो ये हम मिथिलावासियों से हम आग्रह करना चाहते हैं, इस फुलपरास विधानसभा के भी नौजवान और किसान मतदाता मालिकों से आग्रह करना चाहते हैं कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को दिन के 10:30 बजे यहाँ विदेश्वर स्थान आ रहे हैं। निश्चित रूप से जनता में भी उत्साह है। हम लोग आमंत्रण पत्र देने जा रहे हैं लोगों को। भारी लोगों की गाड़ी का कमी हो रहा है कि जो गाड़ी व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। तो हम आग्रह करना चाहते हैं कि सभी लोग चले और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को मिथिला की धरती विदेश्वर बाबा के स्थान में हम लोग स्वागत करें और उनका भाषण सुने। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप भी नाम परिचय देते। उपेंद्र कुमार यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी बिहार। आगामी 24 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री जी का मधुबनी जिला के विदेश्वर स्थान के बगल में जो कार्यक्रम हो रहा है, जो पंचायती राज सरकारी प्रोग्राम है, परंतु यह प्रोग्राम ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। प्रधानमंत्री जी का इस मिथिलांचल में की धरती पर भव्य स्वागत जनता यहाँ करेगी उनको, और यह ऐतिहासिक सभा होगी। यहाँ प्रधानमंत्री का जो कार्य है, एक एक गांव में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, लाभुक नहीं है, जो प्रधानमंत्री की योजना से लाभ नहीं प्राप्त किया है। इसलिए लोगों में इतना उत्साह है, इतना उमंग है कि गांव का लोग प्रधानमंत्री की सभा में जाने के लिए तैयार है और लोग जाएंगे भी। और कार्यकर्ता भी दिन रात एक करके लगा हुआ है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। ये अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। ये आज जो है एक पदाधिकारी प्रदेश मोर्चा के महामंत्री सीमांत शेखर जी बताइए। आज हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 24 तारीख को मधुबनी जिला में आ रहे हैं और मिथिलांचल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का
आगमन होने जा रहा है और पूरे मिथिला वासियों के लिए जो देश के सबसे प्रधानमंत्री को स्वागत करने का जो जिम्मेवारी मिला है, लगभग हम पटना से आए हैं, प्रदेश के महामंत्री युवा मोर्चा के हैं। कार्यक्रम के लिए हम लोग को झंझारपुर का जिम्मेवारी दिया गया है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कार्यकर्ताओं से ज्यादा आम पब्लिक में खुद उत्साह है कि हम कैसे नरेंद्र मोदी जी को कार्यक्रम में हम वहाँ पहुंचे, क्योंकि ये बहुत बड़ा खुशी का समय है। एक बहुत बड़ा मिथिलांचल को एक सौगात देने के लिए मोदी जी आ रहे हैं और इस सौगात में मिथिलांचल का डेवलपमेंट, मिथिलांचल के साथ साथ आसपास जो 10 जिला है, जैसे मुजफ्फरपुर से लेकर पूर्णिया, यहाँ सभी जगह एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन करने का और शिलान्यास का जो कार्यक्रम बना है, सौगात देने के लिए जो आ रहे हैं। और लोगों में खुद उत्साह इतना ज्यादा है कि लोग हजारों की संख्या में खुद पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल तक आने के लिए लोग तैयार हैं। ये मोदी मैजिक है। मोदी ने जो आम व्यक्तियों के लिए, अंत्योदय के लिए, जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, जो 70 सालों से जिन्होंने राज करते हुए जो गरीब था उसको गरीब ही छोड़ दिए, आज उस गरीब के लिए जब से प्रधानमंत्री 2014 में जब शपथ ग्रहण लिए, उस समय से जो मूलभूत जरूरत जो लोग तक नहीं पहुंचता था, वो मूलभूत जरूरतों का काम उन्होंने काम करना शुरू किया अपने योजना के माध्यम से। जैसे लगभग जिनके पास पैसा होता था उन्हीं का अकाउंट होता था, लेकिन आज जनधन योजना के तहत मोदी जी ने ऐसे गरीब तबके के लोगों का भी अकाउंट खोला, जिसका फायदा उनको कोरोना काल में, आपने देखा होगा, कोरोना काल में उनको विशेष तौर पे जो घर से लॉकडाउन का जब समय आया, जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उनको भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा डायरेक्ट लाभार्थी अकाउंट पे पैसा दिया। इस तरह के बहुत सारी योजनाएं उन्होंने देश में लागू किया है। जिनके पास कभी कुछ नहीं था, जो गरीब थे, उनके लिए उन्होंने काम करने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, ये गरीबों के नेता हैं और जितने भी भारत के जनता हैं और लगभग जितने भी आसपास के मधुबनी, झंझारपुर और हमारे दरभंगा के जो जनता है, उम्र उदम उल्लास है उन लोगों में कि कम से कम लाखों की संख्या में इस कार्यक्रम में तो सर वही मतलब विभिन्न जिलों से आएंगे, पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में जहां जहां पब्लिक लोग आएंगे, लेकिन खासकर झंझारपुर से लाखों की संख्या में उस जगह कार्यक्रम में लोग उपस्थित होंगे अपने मोदी जी को सुनने के लिए। और ये बताइए सर, आपके साथ जो आज के कार्यक्रम